हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विदकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ से संबंधित जो आगे के टॉपिक हैं उनको डिस्कशन करेंगे, जिसके अंतर्गत दान होगा, वसीयत, वक्फ, मर्ज उल मौत और पूर्व क्रय, जिसे सुफा का अधिकार कहा जाता है। तो इन सारे विषयों पर हम डिस्कशन करेंगे और इससे संबंधित जो MCQs हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे जो है सभी टॉपिक को क्रमशः डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम देखेंगे। और इसके पहले दोस्तों, हमारे चैनल विधिकारी पर मुस्लिम लॉ के संदर्भ में और भी जो टॉपिक हैं उस पर वीडियो उपलब्ध हैं, जिसमें जो है विवाह है, तलाक है, इद्दत है, मेहर है, इन सब अलग अलग टॉपिक पे MCQs के रूप में वीडियो जो उपलब्ध हैं, जिसके अंतर्गत हमने पूरे टॉपिक को कवर करते हुए उसको जो है विस्तार से उसको समझाते हुए उस पर MCQs को सॉल्व किया है। आप उसको वहाँ से देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसी क्रम में इस वीडियो है नेक्स्ट, जिसमें हम इन सब विषयों को देखेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको मेजर लॉ जितने भी हैं उनसे संबंधित जो है वीडियो मिल जाएंगे, जो कि आपको MCQs के रूप में मिलेंगे और वो प्री परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो हम इस वीडियो में जो है देखते हैं कि किस प्रकार के जो ये टॉपिक हैं और यहाँ पे कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं और कैसे प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं हमेशा। तो इसमें जो पहला है दान है, तो दान के संदर्भ में सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि दान के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं या दान में क्या क्या बातें जो है होनी आवश्यक हैं। तो इसमें है, तो दान के जो है इसके लिए जो आवश्यक बातें हैं वह है, एक पक्षकार होना चाहिए। तो पक्षकार कौन कौन होंगे? एक दाता है और एक अदाता है। और दूसरी बात है कि एक विषय वस्तु होनी चाहिए जिसका दान दिया जा रहा है, और विषय वस्तु की सीमा कितनी होगी, अर्थात किस सीमा तक जो है कोई विषय वस्तु का दान किया जा सकता है। तो यह तीन बातें जो है दान के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हैं। और अब देखते हैं कि जो दाता है वह कैसा होना चाहिए। तो दाता जो है हमेशा वयस्क हो, स्वस्थचित्त का होना चाहिए और स्वतंत्र इच्छा से दान करे। और दूसरी बात है कि वह अंतरण की जाने वाली संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। इसके अलावा एक विवाहिता स्त्री है, वह भी एक मान्य हिबा कर सकती है या एक दान कर सकती है। अगर वह विवाहिता स्त्री दान करती है तो ऐसा जो दान होगा वह मान्य होगा। पर्दानसीन स्त्री के द्वारा किया गया दान मान्य होता है, लेकिन वह समव्यवहार की प्रकृति को समझती हो और उस पर कोई अनुचित दबाव न डाला गया हो। अगर ये दो बातें फुलफिल होती हैं तभी जो है पर्दानसीन स्त्री के द्वारा भी किया गया जो दान है वह मान्य होगा। इसके अलावा दिवालिया व्यक्ति के द्वारा किया गया दान भी मान्य होता है, परंतु उसका आशय अपने कर्जदाताओं को धोखा देना नहीं होना चाहिए। अब दान ग्रहीता के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, अर्थात अदाता जो होता है वह संपत्ति का स्वामी होने की क्षमता रखता है। इसमें लिंग, आयु, धर्म जो है कोई बाधा नहीं होती है, अर्थात कोई जो स्त्री है, पुरुष है या किसी भी उम्र का व्यक्ति है या किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है, वह जो है दान को स्वीकार करने के लिए सक्षम होता है। अब इसके अलावा कुछ अन्य विशिष्ट उदाहरण हैं जिनके अंतर्गत जो है दान का जो समव्यवहार है वह किया जा सकता है। जैसे कि एक अजन्मे व्यक्ति को दान दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो है 6 महीने के अंदर, अर्थात जिस तारीख को दान किया गया है उस तारीख से 6 महीने के अंदर अगर वह अजन्मा व्यक्ति जन्म ले लेता है तभी उसके जो है सक्षम दाता अदाता समझा जाएगा, तभी उसके पक्ष में जो किया गया दान है वह मान्य होगा। अन्यथा जो है अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में जो किया गया दान है वह मान्य नहीं होता है, क्योंकि दान के संदर्भ में जो दाता और अदाता हैं वो दोनों ही, जब दान का समव्यवहार किया जा रहा है, जब दाता जो है संपत्ति को दान दे रहा है, तो जो अदाता है अर्थात जो स्वीकार करने वाला व्यक्ति है उसको अस्तित्व में होना चाहिए, उसको जीवित होना आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ पर अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में जो किया गया दान है सामान्यतः वह मान्य नहीं होता है, लेकिन अगर दान करने की तारीख से 6 महीने के अंदर जो है वह अजन्मा व्यक्ति जन्म ले लेता है तो वहाँ पर वह जो दान है वह मान्य समझा जाएगा। इसके अलावा एक मस्जिद है, वह एक विधिक व्यक्ति है, इसलिए जो है दान ग्रहण करने में सक्षम होता है मस्जिद। और एक गैर मुस्लिम को भी किया गया दान मान्य होता है। दाता से वैश्वासिक संबंध रखने वाले व्यक्ति को किया गया दान मान्य होता है, जबकि यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि वह स्वतंत्र इच्छा से किया गया है, अर्थात उस पर कोई अनुचित दबाव न डाल करके वह दान कराया गया हो। इसके अलावा एक अवयस्क है
या अस्वस्थ चित्त व्यक्ति है अर्थात जो पागल है, उसको भी अगर कोई दान किया जाता है तो वह मान्य होता है, लेकिन उसकी ओर से उसके संरक्षक के द्वारा उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि अवयस्क व्यक्ति और जो एक अस्वस्थ चित्त व्यक्ति है यह दान को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं होता है, इसलिए उसके गार्जियन की तरफ से ऐसे दान को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अब एक बात महत्वपूर्ण है कि जो दान देने वाला व्यक्ति है, एक संपत्ति है उसको अदाता को देता है, तो यहाँ पर स्वीकृति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर स्वीकृति नहीं की जाती है दान की तो वह ऐसा जो दान है वह शून्य होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रमुख वाद है, जो कि जो विधवा मुस्लिम पत्नी है उसको अपने पति की संपत्ति को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है। तो इस संदर्भ में जो यह महत्वपूर्ण केस है वह है मुसम्मात मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद का जो केस है, 1924 का केस है ये। तो इसके अंतर्गत है कि जब यह खैर दान पर नहीं है, यह किसी दूसरे टॉपिक पर है। इसके अंतर्गत जो है जबकि पति है वह मेहर की धनराशि को जो है पत्नी को देने से इनकार कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम पत्नी है, चाहे वह विधवा हो या तलाकशुदा हो, उसे अपने पति की संपत्ति को जो उस पर कब्जा करने या उसको अवरुद्ध करने का अधिकार प्राप्त होता है। यही निर्णय दिया गया था मुसम्मात मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दानसीन स्त्री के द्वारा दान के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो किस केस में जो है पर्दानसीन स्त्री के द्वारा दान के संदर्भ में प्रावधान किया गया है? तो यह केस है मोहम्मद हुसैना बीबी बनाम जोहरा बाई, मरियम बाई बनाम मरियम बाई का केस है। इसके अलावा फरीदुन्निसा बनाम मुख्तार अहमद का जो केस है, यह प्रीवी काउंसिल का केस है 1925 का। तो ये सारे जो केस हैं यह पर्दानसीन स्त्री के द्वारा दिए गए दान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, दान के पंजीकृत होने के बारे में क्या सत्य है? तो दान के पंजीकृत होने के संदर्भ में मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा की वैधता के लिए इसका पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है और न ही पर्याप्त है। अर्थात जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा का प्रावधान है तो हिबा के लिए उसको रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं होता है, पहला कथन सही है। दूसरा है कि टीपीए की धारा 123 के अनुसार किसी भी अचल संपत्ति के दान की वैधता के लिए दान का पंजीकरण आवश्यक है, तो यह भी सही है। और तीसरा है, टीपीए के अंतर्गत चल संपत्ति का दान संपत्ति के परिधान के द्वारा भी किया जा सकता है और उसको पंजीकृत भी किया जा सकता है, तो यह भी सही है, क्योंकि चल संपत्ति का जो दान है या तो कब्जे के परिधान के द्वारा या पंजीकृत लिखत के द्वारा किया जा सकता है। और नेक्स्ट है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति के दान की रजिस्ट्री अनिवार्य है तथा चल संपत्ति की जो रजिस्ट्री है वह वैकल्पिक है। तो इस प्रकार से ये जो सभी कथन है वह सही हैं। अब हम टीपीए की धारा 123 को देखते हैं। तो इसके अनुसार अचल संपत्ति के दान के लिए अंतरण में उसे दाता के द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और कम से कम 2 साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित पंजीकृत लिखत के द्वारा उसे जो है वो यह संव्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति या जंगम संपत्ति के दान में अंतरण या तो 2 साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित पंजीकृत लिखत के द्वारा या कब्जे के परिधान के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक मुस्लिम व्यक्ति वसीयत के द्वारा अपने लड़के को या अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का आधा भाग दान में दे देता है, तो ऐसा जो दान है वह शून्य होगा, क्योंकि जो वसीयत है वह अपने उत्तराधिकारी को नहीं दी जा सकती है या अपने पुत्र को नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है, मूसा के सिद्धांत को निष्प्रभावी करने की युक्ति कौन सी है? तो मूसा के सिद्धांत को निष्प्रभावी करने की युक्ति ये है कि दानकर्ता के द्वारा दान की जाने वाली संपत्ति के अविभाजित हिस्से को विभाजित किए बगैर ही दान ग्रहीता के पक्ष में विक्रय कर दिया जाए तथा विक्रय पूर्ण हो जाने पर तुरंत इसका मूल्य जो है दान ग्रहीता को वापस कर दिया जाए। तो यह जो है इसको मूसा के सिद्धांत को निष्प्रभावी करने की एक युक्ति है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में पूर्व क्रय की मांग कौन कर सकता है? तो पूर्व क्रय अर्थात जिसे सुफा कहा जाता है, तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत सुफा की जो मांग है यह सफ़ी ए शरीक के द्वारा, सफ़ी ए खलीद के द्वारा और सफ़ी ए जार के द्वारा अर्थात इन तीनों के द्वारा जो है यह मांग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध हिबा या दान के लिए मुस्लिम विधि में जरूरी नहीं है? तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वैध हिबा के लिए दान देने की घोषणा होना चाहिए,
उसकी स्वीकृति होनी चाहिए और उसका जो कब्जे का परिधान होना चाहिए, लेकिन इसके अंतर्गत लिखित दस्तावेज का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में से किस नातेदार के हित में वसीयत वैध है? तो पुत्र के पक्ष में अगर कोई वसीयत की जाती है तो यह वैध नहीं होगी, विधवा के पक्ष में भी वैध जो है वसीयत नहीं होगी, लेकिन एक मृत पुत्र के बेटे के पक्ष में अगर कोई वसीयत की जाती है तो यह जो है वैध वसीयत होगी। नेक्स्ट है, यथासंभव समीप्य विधि के अंतर्गत यह संबंधित है, अर्थात यथासंभव समीप्य विधि जो है यह किस विषय से संबंधित है? तो यह जो है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस इसे कहा जाता है, यह जो है वक्फ से संबंधित है। तो इसका तात्पर्य होता है कि जब कोई वक्फ किया गया है, जिस उद्देश्य से किया गया है, अगर उस उद्देश्य को जो है पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है तो उसे जहाँ तक संभव हो उस वक्फ को उसे पूरा किया जाता है, तो यही ही यथासंभव समीपता का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि अगर वहाँ पर यह वक्फ के माध्यम से जो है एक प्रावधान किया जाता है कि इस वक्फ का निर्माण किया गया है जो है कुआं खुदवाने के लिए, ताकि जो समाज के लोग हैं उनको आसानी से पानी उपलब्ध हो पाए, लेकिन जो है अब समय के साथ परिस्थितियां बदल गई हैं, अब जो है पानी की जो व्यवस्था है वह कुआं के माध्यम से नहीं हो पाती है, बल्कि इसके लिए अब समरसीबल लगवाया जाता है। लेकिन कुआं के माध्यम से भी जल की आपूर्ति होती थी और समरसीबल के माध्यम से भी पानी की आपूर्ति होती है। तो यहाँ पर जो मूल उद्देश्य है वह पानी की आपूर्ति कराना है। तो इसलिए जो है अब जहाँ तक यथासंभव समीप्य का जो सिद्धांत है, इसके थ्रू अब कुआं खुदवाने के काम की जगह वक्फ के द्वारा अगर समरसीबल लगवाने का कार्य किया जा रहा है तो वह भी एक मान्य होगा और यह माना जाएगा कि वह जो वक्फ है अब कुआं के स्थान पर जो है समरसीबल के लिए किया गया है। तो इसे ही यथासंभव समीप्य का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि वक्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक वक्फ में वक्फ संपत्ति किसमें निहित हो जाती है? तो वक्फ का जो किया जाता है, चूंकि वक्फ और न्यास ये दोनों ही लगभग एक ही प्रकृति के हैं, लेकिन वक्फ और न्यास के अंतर्गत अंतर इतना है कि न्यास जिस पर्पज के लिए किया जाता है उसमें वह संपत्ति निहित होती है, लेकिन वक्फ के अंतर्गत जो संपत्ति होती है वह अल्लाह के अंतर्गत निहित हो जाती है। इसलिए एक बार अगर वक्फ कर दिया गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान की आवश्यक शर्त तो क्या है इसमें से? तो दान की आवश्यक शर्त है कि दानकर्ता के द्वारा दान की घोषणा होना चाहिए, दान ग्रहीता के द्वारा उसकी स्वीकृति होनी चाहिए और कब्जे का परिधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो सभी हैं यह दान के आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट है कि एक मुस्लिम व्यक्ति मृत्युशैया पर अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का आधा भाग दान में देता है, तो इस दान का क्या प्रभाव होगा? तो ऐसा जो दान है वह मान्य नहीं है, क्योंकि मृत्युशैया पर जिसे मर्ज उल मौत कहा जाता है, तो मर्ज उल मौत के दौरान अगर कोई दान दिया जाता है तो वह जो दान है वह अधिकतम 1/3 भाग का दिया जा सकता है, लेकिन जो ऐसा दान है वह उत्तराधिकारियों के पक्ष में नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर अन्य उत्तराधिकारी स्वेच्छापूर्वक अर्थात स्वतंत्र सहमति से अपनी अनुमति प्रदान कर देते हैं तो अन्य उत्तराधिकारियों को दान दिया जा सकेगा, अन्यथा ऐसा जो दान है वह नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को किस सीमा तक दान कर सकता है? तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो दान की सीमा है वह अपनी संपूर्ण संपत्ति तक का दान कर सकता है, लेकिन जो वसीयत का मामला है तो वसीयत के मामले में वह केवल 1/3 संपत्ति का ही वसीयत कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दान पूछा है तो दान के संदर्भ में कोई सीमा नहीं बताई गई है, अर्थात वह कोई व्यक्ति है वो अपनी पूरी संपत्ति का दान कर सकता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दान शून्य नहीं है? तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत पर्दानसीन स्त्री के द्वारा अगर कोई दान दिया जाता है तो यह दान शून्य नहीं होगा, अर्थात यह जो है वैध होगा या मान्य दान होगा, बशर्ते कि जो वह पर्दानसीन महिला है वह समव्यवहार के प्रकृति को समझती हो और उसने स्वेच्छापूर्वक ऐसा जो है कार्य किया हो। और अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अगर कोई दान दिया जाता है तो ऐसा दान शून्य होगा, लेकिन अगर वह जन्म के जो उसका जन्म जो है दान के 6 महीने के अंदर होता है तो वह दान मान्य हो जाता है। मृतक व्यक्ति के पक्ष में किया गया दान तो यह भी शून्य होता है। तो इस प्रकार से पर्दानसीन महिला के द्वारा किया गया दान जो है वैध होता है। नेक्स्ट है, दान के संदर्भ में मुस्लिम विधि में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दान के संबंध में यहाँ पर जो है दान केवल मौखिक रूप से किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि दान जो है केवल मौखिक से रूप से ही नहीं किया जा सकता, बल्कि दान मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से किया जा सकता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध हिबा के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो वैध हिबा के लिए जो है इजब होना चाहिए अर्थात प्रस्ताव होना चाहिए, कुबूल अर्थात उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, और कब्जे का परिधान होना चाहिए। तो यह 3 बातें आवश्यक हैं, लेकिन उसमें लिखित या जो पंजीकरण है उसका आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति का हिबा अर्थात जो संपत्ति अस्तित्व में नहीं है और भविष्य काल में वह अस्तित्व में आती है, तो ऐसा जो हिबा है वह अवैध होगा अर्थात शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अस्तित्ववान ही संपत्ति का हिबा हो सकता है। नेक्स्ट है, धार्मिक अथवा आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर जो दान किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो धार्मिक और अथवा आध्यात्मिक जो भावना से प्रेरित होकर कोई दान किया जाता है तो उसे जो है सदका कहा जाता है। और हिबा को तो जानते ही हैं, हिबा एक दान है जो सामान्य संव्यवहार होता है, उसे जो है सांसारिक उद्देश्य से अगर किया जाता है, ये सांसारिक उद्देश्य से अगर दान किया जाता है तो उसको हिबा कहा जाता है। और अगर धार्मिक उद्देश्य से अथवा आध्यात्मिक उद्देश्य से अगर कोई दान किया जाता है तो इसे जो है सदका कहते हैं। इसके अलावा हिबा बिल एवज जो होता है वह संपत्ति के अंतरण जो है किसी अन्य संपत्ति के बदले किया जाता है, अर्थात यह एक प्रकार का दान ही होता है, लेकिन जो है वह किसी अन्य संपत्ति को लेकर के उसके बदले में दान दिया जाता है। तो यह जो है हिबा बिल एवज कहलाएगा, अर्थात एक के बदले में, एक के एवज में दूसरी संपत्ति का जो हिबा होता है उसे हिबा बिल एवज कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत आजीवन हित का दान मान्य है। किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि आजीवन हित का जो हिबा है या दान है वह मान्य है? तो ऐसा जो निर्णय है नवाजिश अली खान बनाम अली रजा खान का केस है 1948 का, तो इसी केस में ऐसा निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा हिबा के लिए आवश्यक नहीं है? तो हिबा के लिए पंजीकरण ही आवश्यक नहीं है, बाकी प्रस्ताव है, स्वीकृति है, कब्जे का परिधान है, दान की घोषणा है, ये सारे आवश्यक हैं, लेकिन जो है पंजीकरण उसका आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है, जब कोई हिबा इसके उपयोग एवं व्ययन के बारे में शर्तें या निर्बंधनों के साथ किया जाता है तो ऐसी जो शर्तें और निर्बंधन हैं वह शून्य होंगे और जो हिबा है वह मान्य होगा। तो बी वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति का हिबा कैसा होता है? तो अभी हमने देखा कि भावी संपत्ति का जो दान है वह शून्य होता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में यदि दान प्रतिग्रहण करने से पूर्व ही अदाता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे दान का क्या प्रभाव होगा? दान के प्रतिग्रहण अर्थात स्वीकार करने से पहले अगर स्वीकार करने वाले की अदाता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा जो दान है वह शून्य हो जाता है। अब हम देखते हैं वसीयत को, क्योंकि दान को हमने देखा है, इसमें जो भी एमसीक्यूज थे उसको सॉल्व किया है। अब वसीयत के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्या बनाए जा सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या एक सुन्नी मुसलमान उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत कर सकता है? तो एक सुन्नी जो मुसलमान है सामान्यतया तो अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकता है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकता है जबकि उसके अन्य उत्तराधिकारी इसकी सहमति दे देते हैं। नेक्स्ट है, सुन्नी विधि के अंतर्गत कौन प्राथमिक वारिस है? तो प्राथमिक वारिस के अंतर्गत कौन कौन आता है सुन्नी विधि के अंतर्गत? तो इसमें जो है दादा आते हैं, दादी हैं, सगी बहन हैं, तो ये जो सभी हैं यह प्राथमिक वारिस के अंतर्गत आते हैं और यह जो है वरीयता क्रम के अनुसार जो है इनको उसमें संपत्ति में हिस्सा मिलता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक गर्भस्थ शिशु को वसीयत की जा सकती है, परंतु वह इस स्थिति में विधिमान्य होगी जबकि बच्चे का जन्म उक्त वसीयत के 6 महीने के भीतर हो जाए। नेक्स्ट है, इस्लाम में एक व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है तो उसके पास जो है वसीयत के निष्पादित करने की किस प्रकार की क्षमता होगी? तो उसके पास वसीयत के निष्पादन करने की असीमित क्षमता होती है जो कि संपत्ति का स्वामी है, और अगर वह स्वामी के द्वारा नियुक्त होता है तो उसके पास केवल उतनी ही जो क्षमता होगी जितनी कि स्वामी के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत आजीवन हित की वसीयत की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो आजीवन हित की जो वसीयत है वह अगर की जाती है तो वह एक मान्य वसीयत होगी। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि की वसीयत का निष्पादक कौन हो सकता है?
तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो वसीयत का निष्पादक है इस पर जो है लिंग, आयु, धर्म इसका कोई अवरोध नहीं है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत जो है की जा सकती है। तो इसका डी वाला विकल्प सही है कि मुस्लिम, ईसाई, हिंदू किसी भी धर्म के व्यक्ति को वसीयत की जा सकती है। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत की जा सकती है। तो वसीयत जो है, जो अधिकतम जो सीमा है वसीयत करने की, वह संपत्ति के 1/3 भाग की जा सकती है, और पूरी संपत्ति की 1/3 नहीं, बल्कि जो मृतक है या वसीयत करने वाला व्यक्ति है उसके कफन दफन और उसके जो कर्ज हैं इसके चुकाने के बाद जो धनराशि बचती है या जो संपत्ति बचती है उस संपत्ति का 1/3 भाग का ही वसीयत किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट है आनुपातिक ह्रास का नियम लागू होता है। तो आनुपातिक ह्रास का जो नियम है यह किस मामले में लागू होता है? तो यह जो नियम है यह वसीयत के मामले में लागू होता है। और हम देखते हैं कि आनुपातिक ह्रास का नियम से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है कि जहां 2 या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किसी संपत्ति के 1/3 भाग से अधिक भाग का वसीयत किया जाता है या दान किया जा सकता है और उत्तराधिकारी जो है सहमति नहीं देते हैं, तो वहां पर हनफी विधि के अंतर्गत उस हिस्से के अनुपात को कम करके 1/3 कर दिया जाएगा। तो इसका उदाहरण इस प्रकार से देखेंगे कि जबकि इसमें वसीयत के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया है कि अधिकतम जो है 1/3 अर्थात 1/3 संपत्ति का ही वसीयत किया जा सकता है, लेकिन वसीयतकर्ता जो है 1/2 अर्थात आधे भाग की जो है संपत्ति का वसीयत कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो अन्य जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1/2 भाग को कम करके उसको 1/3 भाग कर दिया जाएगा। तो इसे ही आनुपातिक ह्रास का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति की वसीयत किस सीमा तक कर सकता है। तो अभी हमने देखा कि वह 1/3 अर्थात 1/3 संपत्ति तक की ही वसीयत कर सकता है, इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है तो केवल 1/3 संपत्ति की ही वसीयत की जा सकती है। नेक्स्ट है एक मुसलमान अपनी संपत्ति के कितने भाग की वसीयत कर सकता है? तो 1/3 संपत्ति का वसीयत कर सकता है। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि में एक पुत्र निम्नलिखित का अधिकारी है। तो एक पुत्र जो होता है अर्थात जो उसका उत्तराधिकारी है वह किस संपत्ति का उत्तराधिकारी है? तो वसीयत के मामले में जबकि 1/3 संपत्ति की वसीयत कर दी जाती है और उसके बाद जो संपत्ति बचती है तो उस संपूर्ण अवशिष्ट जो संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा वो उसका पुत्र होता है। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु के पक्ष में की गई वसीयत मुस्लिम विधि में प्रभावी होती है। तो गर्भस्थ शिशु के पक्ष में अगर कोई वसीयत की जाती है तो इसका यह प्रभाव होगा कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के 4 महीने के अंदर उसका जीवित शिशु के रूप में जन्म होना चाहिए, तो यह सही नहीं है। वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत लिखने की तारीख से 6 महीने के अंदर वसीयत जो है उस शिशु को पैदा होना आवश्यक है, तो पहला विकल्प ही सही होगा। अगर वह 6 महीने के अंदर जो है वो पैदा हो जाता है तो ऐसी जो वसीयत है वह मान्य होगी, अन्यथा सामान्य नियम यह है कि जो अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में वसीयत की जाती है तो ऐसी वसीयत शून्य होगी। लेकिन यहाँ गर्भस्थ शिशु के संदर्भ में पूछा है, तो अगर वह गर्भस्थ शिशु वसीयत की तारीख से 6 महीने के अंदर पैदा हो जाता है तो वह वसीयत मान्य हो जाती है। अब हम वक्फ को देखते हैं कि वक्फ के संदर्भ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उसकी मदद करने के लिए किसी संबंधी के न होने की स्थिति में वक्फ बोर्ड को उसके समक्ष जो है वह महिला आवेदन कर सकती है। तो ऐसा जो निर्णय है वह किस केस में दिया गया था? तो यह निर्णय दिया गया था कि सचिव TN वक्फ बोर्ड बनाम सैयद फातिमा नाची का एक केस है। इसी केस में यह 1996 का केस है सर्वोच्च न्यायालय का 1996 का। तो इसी केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। नेक्स्ट है वक्फ किया जा सकता है तो किसके द्वारा या किसके पक्ष में किया जा सकता है? तो वक्फ जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है जितना संभव हो उतना निकट अर्थात यथासंभव का सिद्धांत जो है वह किस मामले में लागू होता है? तो अभी हमने पहले के उदाहरण के माध्यम से भी इसके देखा है कि यह वक्फ के माध्यम से मामले में ही यथासंभव निकटता का सिद्धांत लागू होता है। तो इस नेक्स्ट है वक्फ के प्रबंधक को क्या कहा जाता है? तो वक्फ का जो मैनेजमेंट देखते हैं उनको मुतवल्ली कहा जाता है।
नेक्स्ट है वक्फ के मुतवल्ली के रूप में कौन नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो वक्फ के मुतवल्ली के रूप में वाकिफ़ को, वाकिफ़ अर्थात जो वक्फ का संस्थापक है, इनको नियुक्त किया जा सकता है। जो संस्थापक हैं इनके पुत्र को नियुक्त किया जा सकता है। एक महिला को भी नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर एक सुन्नी द्वारा जो है वक्फ है तो इसमें शिया को मुतवल्ली बनाया जा सकता है। लेकिन जो है गैर मुस्लिम को भी वक्फ इसमें मुतवल्ली बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई धार्मिक कार्य संपादित करने के लिए कोई वक्फ का निर्माण किया गया है तो वहाँ पर जो है किसी गैर मुस्लिम को मुतवल्ली नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर कोई धार्मिक कार्य से भिन्न कार्य के लिए किसी वक्फ का निर्माण किया गया है तो वहाँ पर एक गैर मुस्लिम व्यक्ति को भी मुतवल्ली नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है वक्फ का मान्य उद्देश्य नहीं है। तो वक्फ का जो निर्माण होता है वह धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, इस तरह के कार्यों के लिए किया जाता है। अर्थात मस्जिदों के निर्माण के लिए, इमामबाड़ों के संरक्षण के लिए, खानकाहों के संरक्षण के लिए जो वक्फ होता है वह मान्य है। लेकिन गिरजाघरों के निर्माण के लिए जो वक्फ किया जाता है यह मान्य वक्फ नहीं है। इसके अलावा जो वक्फ का निर्माण होता है स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, अनाथालय के लिए और कब्रिस्तान के लिए, सराय के लिए, तो इन सब कार्यों के लिए जो है वक्फ का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है वक्फ अधिनियम 1995 की कौन सी धारा दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को रोकती है। तो यह जो धारा है धारा 85 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आम पूजा का स्थान नहीं है। तो इसमें से जो इमामबाड़ा होता है यह आम पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह जो है शिया संप्रदाय के अंतर्गत मुहर्रम तथा दूसरे जो उत्सव होते हैं उनको मनाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा जो दरगाह होती है, दरगाह किसी जो मुस्लिम संत होते हैं उनका मकबरा होता है दरगाह या मज़ार। और मस्जिद को तो जानते हैं यहाँ पर अल्लाह को याद किया जाता है या नमाज को अदा किया जाता है। तो यहाँ पर आम पूजा का स्थान नहीं है, तो इमामबाड़ा जो है यही नहीं है। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि में 25 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का वक्फ करता है। तो यह जो वक्फ है वह शून्य होगा, क्योंकि जो वक्फ में संपत्ति निहित की जाती है वह किसी एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं की जाती है, बल्कि अनंत काल के लिए जो है की जाती है। और जो संपत्ति है वह अल्लाह में निहित हो जाती है। नेक्स्ट है वक्फ किया जा सकता है। तो वक्फ जो है किस कार्य के लिए किया जा सकता है। तो एक मुसलमान के द्वारा किया जा सकता है, हिंदू के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा वक्फ का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मर्ज उल मौत, अर्थात मृत्यु सैया का समव्यवहार जिसे कहा जाता है। तो यह जो है इसका तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल करीब है, अर्थात उसकी मृत्यु बहुत नज़दीक है और इस दौरान वह अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है प्रॉपर्टी का या संपत्ति का, तो उसका जो कार्य होगा वह किस प्रकार का होगा। इस दौरान जो है कोई व्यक्ति तलाक दे सकता है, दान कर सकता है, संविदा कर सकता है या वक्फ कर सकता है। तमाम जो कार्य हैं इस दौरान वह कर सकता है। तो यहाँ पर अगर इस मृत्यु के बिल्कुल अगर कोई निकट है और उस दौरान कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे और यह देखेंगे कि इस पर किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मर्ज उल मौत के दौरान पति के द्वारा पत्नी को दिए गए तलाक के मामले में पत्नी पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। तो वह जो है किस प्रकार की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। तो पहले तो ये जानते हैं कि अगर मर्ज उल मौत के दौरान कोई तलाक दिया जाता है तो ऐसा जो तलाक है वह शिया में और सुन्नी में, इन दोनों ही मामले में मान्य होता है। अर्थात मृत्युकालीन जो मृत्यु जब बहुत निकट हो या आसन्न मृत्यु हो तो उस दौरान अगर कोई तलाक दिया जाता है तो वहाँ पर जो है वह दोनों ही मामलों में मान्य होता है। और सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति मृत्युदायी रोग के दौरान अपनी पत्नी को अप्रतिसंहरणीय तरीके से तलाक देता है, अर्थात तलाक उल बिद्दत के माध्यम से तलाक देता है और बाद में जो स्वस्थ हो जाता है और इद्दत के दौरान मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो पत्नी होगी उसको को जो है उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर वह प्रतिसंहरणीय तरीके से तलाक देता है तो ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार की जो है वह अधिकारिणी होती है। तो ये तो सुन्नी विधि की बात हो गई। तो यहाँ पर सुन्नी विधि में इद्दत की
अवधि में अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो वह अधिकारिणी नहीं होगी, बशर्ते कि वह जो तलाक है वो तलाकुल सुन्नत के विद्दत के द्वारा दिया गया हो, अर्थात तलाकुल बैन के द्वारा। लेकिन तलाकुल सुन्नत के द्वारा दिया गया हो तो वह तो जो उस अधिकारिणी होती है। तो पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह है कि सिया विधि में 1 वर्ष की अवधि में पति की मृत्यु हुई हो, बशर्ते कि पत्नी ने पुनर्विवाह न किया हो। तो इसका तात्पर्य है कि अगर मृत्यु जब नज़दीक है, अर्थात मर्ज उल मौत के दौरान वह तलाक देता है, तो सिया विधि के अंतर्गत यह प्रावधान है कि वो इसी तलाक देने के बाद 1 वर्ष के भीतर वह मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो पत्नी है वह उत्तराधिकार पाने की उसकी संपत्ति में अधिकारी हो जाती है, लेकिन उसने पुनर्विवाह न किया हो। तो इस प्रकार से ए और बी इसमें दोनों सही होंगे, लेकिन ए में जो है पूरी बात स्पष्ट नहीं की गई है, इसलिए हम बी को ही सही मानेंगे यहाँ। नेक्स्ट है, मर्ज उल मौत का जो दान है वह किससे प्रशासित होता है। तो मर्ज उल मौत के दौरान जब दान किया जाता है तो इसके दौरान जो है इसे मृत्युशय्या दान कहा जाता है और यह वसीयत के नियमों से प्रशासित होता है। और क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है यह वसीयत की तरह होती है और इसमें जो है चल और अचल दोनों ही संपत्तियों को जो है दान या वसीयत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्ला, ये 1885 का केस है। यह पूछा गया है कि किस पर जो है अग्र निर्णय है, अग्र निर्णय है ये। तो यह जो है अग्रक्रय जिसे सुफा कहा जाता है, यह सुफा पर जो है अग्र निर्णय है, गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्ला का केस। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत सुफा का अधिकार प्रथमतः उपलब्ध होता है। तो सुफा का अधिकार जो है यह सफ़ी ई जार को, सफ़ी ई खलीद को, सफ़ी ई शरीक को, इन तीनों मामलों जो लोगों को सुफा का अधिकार उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है, सुफा का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो है सुफा का अधिकार कौन सा है, तो इसमें जो है दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा वरीयता से पूर्वक संपत्ति क्रम का जो खरीदने का अधिकार है यही हक ए सुफा कहलाता है, अर्थात सुफा का अधिकार कहलाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में से एक सुफा का अधिकार नहीं रखता है। तो इसमें से सफ़ी ए खलीत, सफ़ी ए शरीक और सफ़ी ए जार ये जो है सुफा का अधिकार रखते हैं, लेकिन सफ़ी ए मेहरबान जो है यह सुफा का अधिकार नहीं रखता है। अब सिया विधि के अंतर्गत केवल सफ़ी ए शरीक ही सुफा का अधिकार रखते हैं, क्योंकि सिया विधि के अंतर्गत जो है केवल सफ़ी ए शरीक और सुन्नी विधि के अंतर्गत सफ़ी ए शरीक, सफ़ी ए खलीत और सफ़ी ए जार। यह जो है ध्यान में रखने की योग्य बात है कि सिया विधि के अंतर्गत केवल सफ़ी ए शरीक, अर्थात जो उस संपत्ति में पहले से ही शरीक है, उसमें पार्टनर है या हिस्सेदार है, वही जो है सुफा के अधिकार का दावा कर सकता है। अब देखते हैं कि सुफा के अधिकार का उद्भव कब होता है। तो इसका उद्भव होता है विक्रय की स्थिति में और विक्रय पूर्ण हो जाने पर। इन्हीं दो मामलों में ही सुफा के अधिकार का उद्भव होता है। इसमें जो है हक सुफा में अंतरण करने वाला और दावा करने वाला जो व्यक्ति हैं ये दोनों ही मुसलमान होने चाहिए, अर्थात जो यह दावा करता है कि यह संपत्ति हमको ही ट्रांसफ़र की जानी चाहिए, जो ट्रांसफ़र करने वाले व्यक्ति से, इन दोनों व्यक्तियों का मुसलमान होना आवश्यक है। लेकिन जो क्रय करने वाला है अर्थात क्रेता व्यक्ति है उसे मुसलमान होना आवश्यक नहीं है। अब कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर हक सुफा का जो राइट है वह उपलब्ध नहीं होता है, जैसे हिबा है, सदका है, वसीयत है, वक्फ है, उत्तराधिकार है, पट्टा है, बंधक है, सशर्त विक्रय है। तो इन सब मामलों में जो है हक सुफा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात जब इन माध्यमों से जो है ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पर जो व्यक्ति है वह हक सुफा का जो दावा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम मुस्लिम विधि को कंप्लीट कवर कर लिए हैं और इसमें लगभग हमने सभी टॉपिक को कवर किया है। सभी पे जितने भी MCQs बनाए जा सकते हैं उनको हमने पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया है और पूरी उम्मीद है कि यह जो वीडियो होगा आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप इसके माध्यम से उत्तराखंड PCSJ, बिहार PCSJ या अन्य परीक्षाओं को जो है बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे वहाँ पर प्रश्नों को। और इस प्रकार के जो है वीडियो को और भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको जो है अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।